जीव विज्ञान। ठीक, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान को इंग्लिश क्या कहते हैं? बायोलॉजी ना, बायोलॉजी। अब ये जो हमारा जीव विज्ञान है, ठीक, ये ग्रीक शब्द से निकल के बना था ना। ये जो हमारा जीव विज्ञान है या बायोलॉजी जो है, ठीक, जीव विज्ञान जो हमारा बायोलॉजी जिसे इंग्लिश में लोग कहते हैं, ये ग्रीक भाषा कौन सी थी? ग्रीक भाषा से निकली थी ना। ठीक, ग्रीक भाषा से निकले थे, जिसका अर्थ क्या होता है? बायोस। ठीक, बायोस। और लॉजी जो है, पहली बात तो ये देखेंगे कि बायोलॉजी जो है कितने शब्दों से मिलकर बनी है। पहला कौन सा होता है हमारा? बायो प्लस लॉजी ना, क्या बना हमारा? बायोलॉजी। क्या बना? बायोलॉजी। अब ये बायोलॉजी जो है वो कौन सी भाषा से निकला था? ग्रीक भाषा से। किससे निकला था? ग्रीक भाषा से ना। किससे निकला था? ग्रीक भाषा से। ठीक, अब ग्रीक भाषा से निकला था, ग्रीक भाषा के कौन से शब्द से निकला था? बायोस से। किससे निकला था? बायोस। अब बायोस का अर्थ क्या होता है? लाइफ। क्या होता है? बायोस का अर्थ क्या होता है? लाइफ। लाइफ को क्या कहेंगे? जीवन कह सकते हैं। ठीक, और दूसरा शब्द हमारा कौन सा था? लॉजी। क्या था? लॉजी ना। दूसरा शब्द क्या था? लॉजी। और लॉजी का क्या अर्थ होता है? स्टडी करना। क्या करना? स्टडी करना, यानी कि अध्ययन करना। ठीक, तो विज्ञान, जीव विज्ञान की परिभाषा को कैसे बनाएंगे? अब इसको तो पता ही चल रहा होगा जीव विज्ञान किसे कहते हैं ना। जीव विज्ञान कहते किसे हैं? तो जीव विज्ञान कहेंगे किसे, इसको हम लोग ध्यान देते थे। तो जीव विज्ञान जान गए। अब आ जाते हैं इसकी परिभाषा। जीव विज्ञान के, जीव विज्ञान के परिभाषा ना। तो अब जीव विज्ञान की परिभाषा क्या होती है? अभी हमने बताया कि जीव विज्ञान या बायोलॉजी जो है मुख्य दो शब्दों से मिलकर बना था ना। किससे? दो शब्दों से। पहला कौन सा था? बायो। दूसरा क्या था? लॉजी। बायो का अर्थ क्या था? लाइफ यानी जीवन, और लॉजी का अर्थ क्या होता है? स्टडी करना। ठीक, तो इसकी परिभाषा क्या होगी? विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी पदार्थ के रासायनिक गुणधर्म, गलत हो गया ना, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? सजीवों और निर्जीवों का अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान कहलाता है ना। क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। ठीक, अब आ जाते हैं इसके फादर कौन है? जीव विज्ञान के पिता, यानी कि जीव विज्ञान के जनक। जीव विज्ञान के जनक ना। जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु ना। किसे माना जाता है? अरस्तु जी को। ठीक, और जीव विज्ञान की शाखा की बात कर लें। क्या? जीव विज्ञान के शाखा, क्या चीज? जीव विज्ञान के शाखा। तो जीव विज्ञान की मुख्य कितनी शाखा होती है? दो। ठीक, जीव विज्ञान के
मुख्य दो शाखा होती है, दो शाखा होती है ना। तो पहला कौन सा होता है हमारा, पहला होता है जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान। दूसरा होता है वनस्पति, वनस्पति विज्ञान ना। पहला कौन सा होता है जंतु विज्ञान, दूसरा क्या होता है हमारा वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहेंगे हम लोग, जूलॉजी, क्या जूलॉजी। और दूसरा क्या होता है हमारा वनस्पति विज्ञान, जिसको हम क्या कहते हैं बॉटनी ना, क्या कहेंगे इंग्लिश में बॉटनी। ये चीज हुआ। अब आ जाती है जंतु विज्ञान के फादर कौन है ना, यानी कि जंतु विज्ञान के जनक या पिता किसे कहा जाता है, इसको हम लोग पहले ध्यान से देख लेते हैं। ठीक, तो जंतु विज्ञान के जनक किसे माना जाता है, अरस्तु को। किसे, अरस्तु को। और वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रैक्टस को ना, किसे माना जाता है थियोफ्रैक्टस को। ठीक, और थियोफ्रैक्टस से क्या किसके शिष्य थे, अरस्तु के, अरस्तु के शिष्य थे ना, क्या थे, अरस्तु के शिष्य थे। इतना हुआ। अब जंतु विज्ञान किसे कहते हैं और वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं, इसको बात करेंगे। ठीक, तो हम बात किसकी करेंगे पहले, जंतु विज्ञान की ना। जंतु विज्ञान, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, जूलॉजी। ठीक, क्या कहेंगे, जूलॉजी। अब इतना तो पता ही चल रहा है जंतु विज्ञान कहते हैं किसे ना। जूलॉजी जो है वो कितने शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से, पहला जू होता है, दूसरा लॉजी। जू का अर्थ क्या हुआ हमारा, जू का अर्थ क्या होता है हमारा एनिमल्स ना, एनिमल। और लॉजी मतलब स्टडी, यानी कि एनिमल्स की स्टडी करेंगे हम लोग किसमें, जूलॉजी में। और इसकी परिभाषा अगर बात करें डिफिनेशन के, जंतु विज्ञान के, जंतु विज्ञान की परिभाषा ना, क्या चीज, जंतु विज्ञान के परिभाषा। तो जंतु विज्ञान की परिभाषा क्या होती है हमारा, कि जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की, जीव विज्ञान के वह शाखा, वह शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का, हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं। जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान या जूलॉजी कहलाता, कहलाता है ना, क्या कहलाता है, जंतु विज्ञान या जूलॉजी कहलाता है। ठीक, अब इसके फायदा को हम जान ही गए। अब बात किसकी करेंगे, वनस्पति विज्ञान। किसके, वनस्पति विज्ञान की, किसके, वनस्पति विज्ञान की। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, बॉटनी ना, क्या कहते हैं बॉटनी। ठीक, इसकी परिभाषा क्या होती है, कि जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम, जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों का, पेड़
पौधों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। अध्ययन करते हैं क्या कहलाता है हमारा? वनस्पति विज्ञान या बॉटनी कहलाता है। क्या कहलाता है? वनस्पति विज्ञान या बॉटनी कहलाता है, ठीक है। तो हम बात किसकी कर चुके हैं अभी तक? हम बात कर चुके हैं किसकी। हम सबसे पहले शुरुआत किससे किए थे? साइंस से। किससे? साइंस से ना। किस चीज से? साइंस से, ठीक। बात किसकी किए थे हम सबसे पहले? साइंस की। साइंस क्या होता है हमारा? इसको जान गए थे। उसके बाद रसायन विज्ञान जान गए थे, रसायन विज्ञान की शाखा कितनी होती है और उसकी परिभाषा। उसके बाद हम क्या किए थे? जीव विज्ञान हमारा दूसरा हेडिंग था। जीव विज्ञान के बारे में जाने, जीव विज्ञान कितने शब्दों से मिलकर बना, इसका अर्थ क्या होता है, कौन सी भाषा से निकला था, ठीक। तो जीव विज्ञान कितने शब्दों से मिलकर बना था? दो। पहला होता है बायोस, दूसरा क्या होता है हमारा? लॉजिक, ठीक। बायोस और लॉजिक। बायोस का क्या होता है हमारा? लाइफ यानी जीवन, और लॉजिक का क्या होता है? स्टडी यानी कि अध्ययन करना। जीव विज्ञान की परिभाषा क्या थी हमारे? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सजीवों और निर्जीवों का अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान कहलाएगा, ठीक। अब बात आती है क्या हमारा? निर्जीवों का अध्ययन इसमें कैसे करते हैं हम लोग? क्या निर्जीवों का अध्ययन कैसे करते हैं ना? तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई इंसान होता है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो क्या होता है? एक प्रकार का निर्जीव हो जाता है ना। क्या हो जाता है? निर्जीव हो जाता है। लेकिन उसके शरीर को हम लोग क्या करते हैं? पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं ना, या पोस्टमार्टम उसके शरीर का होता है, तो क्या होता है? एक प्रकार का अध्ययन होता है, ठीक। अब बात किसकी कर रहे थे हम लोग? जीव विज्ञान के जनक यानी जीव विज्ञान के पापा कौन थे? तो जीव विज्ञान के पापा कौन थे? अरस्तु जी, यानी जनक उनके कौन थे? अरस्तु। जीव विज्ञान की शाखा की बात की है हम लोग, तो जीव विज्ञान की मुख्य शाखा कितनी होती है? दो। पहला होता है जंतु विज्ञान, दूसरा होता है वनस्पति विज्ञान, जिसको जूलॉजी या बॉटनी, ठीक। अब बात आती है जूलॉजी के फादर कौन थे? जूलॉजी के पिता कौन थे? अरस्तु। और बॉटनी के पिता कौन थे? थियोफ्रैक्टस। थियोफ्रैक्टस कौन थे? अरस्तु के शिष्य थे ना। थियोफ्रैक्टस क्या थे? अरस्तु के शिष्य थे। अब बात करते थे हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे? जंतु विज्ञान के। जंतु विज्ञान क्या होता है हमारा? जूलॉजी, यानी जूलॉजी जो है वो मुख्य दो शब्दों से मिलकर बना। पहला क्या है? जू, और दूसरा क्या है? लॉजी। जू का मतलब होता है एनिमल, और लॉजी का क्या होता है? स्टडी करना, यानी कि एनिमल्स का स्टडी करते हैं हम लोग, जंतुओं का अध्ययन करते हैं। इसकी परिभाषाएं जानेंगे। क्या होता है? जीव विज्ञान की भाषा का जिसके अंतर्गत हम सजीवों और निर्जीवों का जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते थे, वो क्या कहलाता था हमारा? जंतु विज्ञान या जूलॉजी कहलाता था। वनस्पति विज्ञान, बॉटनी, जीव विज्ञान की भाषा का जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते थे, वो क्या कहलाता था हमारा? बॉटनी, ठीक है। क्या कहलाता था हमारा? बॉटनी। तो हमने अभी तक बात किसकी की? जूलॉजी, बॉटनी, ठीक। मेन बात करें अगर हम लोग किसकी बात की है? रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की, जो अभी तक हमारा समाप्त हो गया। अब हमारी लास्ट हेडिंग क्या आती है? भौतिक विज्ञान ना। क्या आती है हमारी लास्ट हेडिंग? भौतिक विज्ञान ना। क्या आती बात? भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान क्या होता है, इसको सबसे पहले हम बात करते हैं, ठीक। भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहेंगे? फिजिक्स ना। फिजिक्स। अब ये फिजिक्स या भौतिक विज्ञान जो है, फिजिक्स कौन सी भाषा से निकला था? ग्रीक भाषा से, ठीक। भाषा कौन सी है हमारी? ग्रीक भाषा ना। भाषा कौन थे? ग्रीक भाषा थे। अब ग्रीक भाषा कौन से शब्द से निकले थे? शब्द कौन से थे हमारे? शब्द थे क्या हमारे? फ्यूसिस ना।
फ्यूसिस, फ्यूसिस का अर्थ क्या होता है हमारा? नेचर। क्या होता है? नेचर। ठीक, यानी कि प्रकृति। ठीक, प्रकृति। आप इतना जान गए। अब बात किसकी करते हैं हम लोग? भौतिक विज्ञान की परिभाषा की। सबसे पहले बात करेंगे भौतिक विज्ञान के परिभाषा क्या होती है ना। तो भौतिक विज्ञान की परिभाषा क्या होती है कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। भौतिक विज्ञान कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है हमारा? भौतिक विज्ञान कहलाता है। ठीक है।